काली बेटी का जादुई ब्यूटी पार्लर। देखिए बहन जी, बात तो सुनिए। अरे नहीं बहन जी, हमें आपकी बेटी से रिश्ता नहीं करना। आपकी बेटी बहुत ही काली है। देखिए बहन जी, भगवान ने दो ही रंग बनाए हैं, एक सफेद और एक काला। अगर मेरी बेटी काली है तो इसमें मेरी बेटी का या मेरा क्या कसूर है? ये तो भगवान का आशीर्वाद है ना कि उन्होंने इसे काला बनाया है। लेकिन हमें आपकी बेटी से कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ना, और मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करवा सकती। ये कहकर वो औरत वहां से चली जाती है और कमला फूट फूट कर रोने लगती है। तभी कॉलेज से शीरी आ जाती है और वो कमला को फूट फूट कर रोता और अपनी माँ से ये कहता सुन लेती है कि माँ, मुझे अब शादी करनी ही नहीं है, और प्लीज अब आप मेरे लिए कोई भी रिश्ता मत तलाश करिएगा। शीरी मुस्कुरा कर कहती है, अरे हाँ माँ, ऐसी काली टीचर से कौन शादी करेगा, और अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और कमला की माँ शीरी और कमला के लिए रिश्ते ढूंढती है, और फिर उसी दौरान एक लड़के की माँ कमला का रिश्ता लेकर आती है। तो उसे शीरी दिखाई देती है, तो वो कमला की माँ से कहती है, मुझे आपकी दोनों बेटियों ही को अपनी बहू बनाना है। देखिए आपकी ये बेटी कितनी खूबसूरत है। और फिर कमला और शीरी दोनों ही एक घर की बहू बनकर एक ही घर में चली जाती हैं। शीरी अपनी बहन कमला से अपनी सास का बहुत ही अच्छा बर्ताव देख बहुत ही जलती और कुढ़ती थी। उसकी बहन से उसकी सास बहुत ही प्यार से बात करती थी, जिससे शीरी को बहुत ही गुस्सा आता था। अब बीतते समय के साथ शीरी ने अपनी सासू माँ के कान भरने शुरू कर दिए थे, और सासू माँ ने भी शीरी के कहने पे चलते हुए कमला के साथ बुरा व्यवहार शुरू कर दिया था, और वो कमला के साथ बहुत ही बुरा सलूक करती। अरे कमला, तुम यहाँ बैठी है काली, सुबह से घर का कोई भी काम नहीं हुआ, ना नाश्ता बना है ना ही सफाई हुई है, और ना तुमने अभी तक पूजा की है। घर में अभी तक पूजा भी नहीं हुई। तुम्हारे काम तो दिन ब दिन तुम काम चोर होती जा रही हो। कमला अपनी सासू माँ से कहती है, माँ, आज मेरी तबीयत खराब है, अगर एक दिन शीरी काम कर लेगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। शीरी अपनी सासू माँ से कहती है, देखिए माँ, ये कैसे मुझसे जलती है, ये आपसे और मुझसे हमारे गोरे रंगों की वजह से जलती है और हमारे साथ मुकाबला करती है। तो तभी कमला की सास शीरी की बातों में आकर कमला को जोरों से धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है, और कमला रोते हुए वहां से चली जाती है। कमला का पति नौशेरवा नौशेरा शहर में जॉब करता था, और वो उसी के कारण घर नहीं आ पाता था। वो पिछले 6 माह से शहर में ही था और वो इन सब वाकयात से बेखबर था। अब कमला चलते हुए एक टूटी फूटी झोंपड़ी में जाती है, तो वो वहां देखती है कि वहां मूर्ति पड़ी हुई है, और वो भगवान की मूर्ति की पूजा करती है, और फिर वो अपने लिए मांगने से बेहतर काम करना अच्छा समझती है, और वो आदमी के घर काम करना शुरू कर देती है, और उससे वो उसे जो पैसे देता है वो जमा करती है, और मन ही मन सोचती है कि मैं अब थोड़े और पैसे अपने साहब से मांग कर अपना ब्यूटी पार्लर बना लूंगी, क्योंकि मुझे ब्यूटी पार्लर का काम तो अच्छे से आता है, लेकिन मुझे किसी ब्यूटी पार्लर में जॉब नहीं मिल रही। और फिर कमला अपना एक ब्यूटी पार्लर बना लेती है, लेकिन उसके काले रंग की वजह से कोई भी उसके पास तैयार होने को नहीं आता था, और वो उसने जो सेठ से पैसे उधार लिए थे वो भी वापस करने थे। तभी वो अपनी भगवान की मूर्ति से कहती है, देखिए भगवान, मेरी मदद कीजिए,
مجھے آپ کے آشیرواد کی بہت ضرورت ہے، اور اگر میرا بیوٹی پارلر نہ چلا تو کوئی بھی میرے پاس تیار ہونے کے لیے نہ آیا تو میرا کام بند ہو جائے گا، اور میں سیٹھ کو پیسے کیسے لوٹاؤں؟